बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हजारों अफराद की नकल मकानी। मजीद सैकड़ों बस्तियां खाली करने का हुक्म। मुतादिद देहात डूब गए, खड़ी फसलें तबाह। हर तरफ पानी ही पानी। दरिया रावी का बंद टूटने से सिखों का रूहानी और मुकद्दस मुकाम करतारपुर भी डूब गया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोदा में फौज तलब। मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी नाफिज। कोट मोमिन में दरिया चनाब से 7 लाख क्यूसेक के रहले का खदशा। तख्ता हजारा और कुकरीवाला में सैलाबी पानी दाखिल। इलाका मकीनों की नकल मकानी। गुजरात में दरिया चनाब का पानी कोट गुला में दाखिल। धान की फसलें तबाह। दरिया रावी में नारंग मंडी के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। 1.25 एकड़ रकबा टूट गया। शरकपुर शरीफ के इलाके सुल्तानपुर और नूरपुर का हजारों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। पाकपतन में सतलुज ने खतरे की घंटी बजा दी। 4000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। इलाका खाली करने के लिए मसाजिद में ऐलानात। कंगनपुर के करीब दरिया सतलुज का हिफाजती बंद कोठी फतेह मोहम्मद के मुकाम से टूट गया। पानी की सतह 24 फीट बुलंद। कसूर के 72 देहात शदीद मुतासर। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। किसी भी सूबे में सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले मसाइल को मुल्क की सतह पर मुकम्मल हम आहंगी से हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ज़रूरी सामान की तरसील जारी रखी जाए। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग की मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इक़दामात फौरी तौर पर उठाए जाएँ। बिजली की बिलातातुल फराहमी और ज़राए मवासलात और सड़कों की बहाली के लिए वज़ीर मवासलात, तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA पंजाब हुकूमत के साथ अमली और भरपूर ताउन करें। चेयरमैन NDMA ने इजलास को सैलाबी सूरत हाल की ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ट्वीट में लिखा कि ये वो वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। इस वक्त अपनी जरूरियात की हिफाजत करें और जरूरतमंद भाइयों और बहनों को जितना ज्यादा मुमकिन हो रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। पंजाब हुकूमत पहले हर सूरत हाल की तैयारी करने की कोशिश करती है। PTI कारकर्दगी पर मुकाबला कर नहीं सकती, फिर गलाजत बोलती है। वज़ीर आला पंजाब 16 घंटे काम करती रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की दीगर वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जिनको जर्मनी जापान की सरहद का पता नहीं, उनका फ़ोन कोई उठाता नहीं, इन्हें भी मरियम नवाज के दौरे की तकलीफ हुई। वज़ीर आला ने जापानी कंपनीज को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर राज़ी किया। जापान में मुख्तलिफ MOU साइन किए गए। वज़ीर आला ने जापान से वापसी पर जहाज़ में सैलाब पर मीटिंग की। रावी में 38 साल बाद ऐसी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला ने तमाम इदारों को पहले से प्लान दिया था। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों के बहाव में तारीखी इजाफा हुआ। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज और इनसे मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। DG PTI में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 7,69,000 जबकि अखराज 7,62,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में सैलाबी रेला लाहौर के करीब से गुजरेगा। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 72,000 क्यूसिक है। आज रात 10 और 12 के दरमियान शादरा के मकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। 1988 के बाद पहली बार लाहौर से इतना बड़ा रेला गुजरेगा। इस वक्त सैलाबी रेला खानकी के मकाम से गुजर रहा है। सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक है। सिविल और अस्करी इदारों के साथ राबितों में हैं। सैलाब के बायस पंजाब में अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान का खदशा नहीं। पंजाब के सरहदी इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। कसूर के इलाकों में पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक पहुँचाने में मसरूफ़ अमल। बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों और ख़वातीन समेत मुतादिद अफराद को पाक फौज के जवानों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन सैलाब का सामान और जानवर भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। इमदादी कैंप्स कायम। सियालकोट में बारिश का 49 साला रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 400 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी शहरियों के घरों और दुकानों में दाखिल। करोड़ों मालियत का सामान बह गया। अहम शाहराहें और गली मोहल्ले तालाब में तब्दील। इंतजामिया गायब। आज तालीमी इदारे बंद। गुजरात डस्करा में भी तूफानी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। बारिश का पानी घरों में दाखिल।
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے جدہ سے اسلام آباد روانہ۔ اسحاق ڈار نے 25 اگست کو جدہ میں OIC وزراء خارجہ کے 21ویں غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے مدینہ منورہ میں حاضری دی اور شب وہاں قیام کیا۔ اسحاق ڈار نے مکہ مکرمہ میں عمرہ کی سعادت حاصل کی اور پھر وطن واپسی کا سفر اختیار کیا۔ بانی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کی ہدایت۔ تحریک انصاف پھر تقسیم مکمل اتفاق نہ ہو سکا۔ سیاسی کمیٹی نے جلد بازی میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کچھ ارکان پہلے صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنے پر رضامند۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ بیشتر ارکان نے بانی کی ہدایات پر فوری عمل درآمد نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ پارلیمانی ارکان کی رائے اگر ایسے فورمز خالی چھوڑ دیے تو پہلے سے بھی زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے ناموں پر بھی پارلیمانی پارٹی میں شدید تحفظات۔ بانی پچائی اور بوشا بی بی کے خلاف توشخانہ 2 کیس کے اڈیالہ جیل میں سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ آئندہ سماعت 30 اگست کو ہوگی۔ جوڈیشل کمپلیکس سے ہی نئی تاریخ دے دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ۔ 126 کمروں پر مشتمل ہاسٹل 5 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہا تعمیراتی رفتار کے ساتھ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ نے زیر تعمیر ہاسٹل میں سوئمنگ پول، آفیسرز میس اور کلاس رومز کا معائنہ کیا۔ غریب کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین لیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ۔ 20 کلو گرام آٹے کے بیگ کی قیمت 1300 سے بڑھا کر 1700 روپے کر دی گئی۔ زرعی منڈیوں میں گندم کی قیمتیں دباؤ کا شکار۔ حکومتی دباؤ کے خاتمے کے بعد گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔